हर त्योहार एक संदेश लाता है। हर कथा में भक्ति का प्रकाश छिपा है। भक्ति नंदिता पर जानिए हर पर्व का गूढ़ रहस्य और अपनाइए भक्ति का सही मार्ग। राधे राधे सौभाग्यशाली श्रोतागणों, क्या आपके जीवन में संतान की कमी अधूरी कहानी बनकर रह गई है? क्या आप रात दिन बस एक ही दुआ मांगते हैं कि आपके घर में किलकारियां गूंजे? तो सुनिए, सावन माह में आने वाली एक ऐसी चमत्कारी कथा, एकादशी की कथा। श्रावण मास भोलेनाथ को प्रिय है और एकादशी श्री हरि भगवान विष्णु को। इसलिए भोलेनाथ की कृपा के साथ साथ भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्ति के लिए हर साल पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाता है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में पुत्रदा एकादशी आती है। इस दिन भगवान विष्णु स्वयं अपने भक्तों की झोली भरते हैं, संतान सुख और संपूर्ण परिवार की समृद्धि से। कहते हैं, जिसने इस एकादशी का व्रत विधि विधान से कर लिया, उसका जीवन सिर्फ बदला नहीं बल्कि वरदान बन गया। तो इस वीडियो में जानिए पुत्रदा एकादशी का चमत्कारी महत्व, पूरी विधि और वो पौराणिक कथा जिसने एक राजा को खुशहाल पिता बना दिया। जहाँ भगवान शिव व्रती मनुष्य की सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं, वहीं भगवान विष्णु की कृपा से मनुष्य इस संसार में समस्त सुखों को भोगकर अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। तो श्रोतागणों, कथा को बिना स्किप किए पूरा देखें, क्योंकि यहाँ आपको व्रत की संपूर्ण विधि और महात्म्य के बारे में जानकारी मिलेगी। साथ ही आप जानेंगे एकादशी व्रत का मुहूर्त और व्रत के पारण का समय। साथ ही वीडियो के अंत में कथा से जुड़ा एक छोटा सा क्विज होगा, जिसका उत्तर आपको कमेंट में देना होगा और सभी कमेंट करने वाले व्यूअर्स को प्राप्त होगी भगवान श्री हरि और भगवान शिव की असीम कृपा। तो भक्ति नंदिता के साथ अब जान लेते हैं व्रत की विधि। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ सफेद या पीले वस्त्र धारण करें, घर में या मंदिर में शिवलिंग और भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के समक्ष बैठें। इस दिन शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर से अभिषेक करें और बेलपत्र, धतूरा, भस्म और चंदन चढ़ाएं और विधिवत पूजन करें। सांब सदाशिव मंत्र का जाप करें। श्री हरि विष्णु को तुलसी पत्र, पीली मिठाई, पंचामृत और पीले पुष्प अर्पित करें। श्री विष्णवे नमः या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। दिन भर उपवास रखें। व्रत को फलाहार या निर्जल रखा जा सकता है, जैसी आपकी सामर्थ्य हो उसी अनुसार आप व्रत रखें। श्री हरि और भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए रात्रि जागरण करें। इस दिन व्रत करने से संतान की प्राप्ति होती है, संतान के जीवन में उन्नति और संस्कार आते हैं, जीवन से रोग, दरिद्रता, तनाव और कलह दूर होते हैं। शिव और विष्णु दोनों की कृपा से हर दिशा से शुभ समाचार आता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं पुत्रदा एकादशी की पौराणिक कथा की तरफ। एक समय श्री युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे, हे प्रभु, आप मुझे श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, व्रत करने की विधि तथा इसका महात्म्य कृपा करके सुनाइए। तब भगवान मधुसूदन कहने लगे, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इस एकादशी को पवित्रा एकादशी भी कहा जाता है। पुत्रदा एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को पूजा के बाद श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए। ऐसा करने से व्रत पूर्ण होता है और मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। अब आप शांति पूर्वक इसकी कथा सुनिए। इसके श्रवण मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है, इसलिए इस कथा को बिना स्किप किए पूरा सुने। द्वापर युग में महिष्मती नाम की एक नगरी थी, जिसमें महिजित नाम का राजा राज्य करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिसके संतान न हो, उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा अनेक उपाय करता, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आती देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है। न मैंने कभी देवताओं और ब्राह्मणों का धन छीना है, किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं छीनी। प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा। मैं अपराधियों को पुत्र और बंधु बांधवों की तरह दंड देता रहा। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान माना है और सज्जनों की सदा पूजा करता रहा हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महिजित की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन गए।
वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध, धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए, निराहार, जितेंद्रिय, जितात्मा, जित क्रोध, सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमश मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हैं? निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए ही हुआ है, इसमें संदेह नहीं है। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर वे सब बोले, महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मतिपुरी का धर्मात्मा राजा महेजित प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण दुखी है। उन सभी लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उसकी प्रजा हैं, अतः उसके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि आप हमारा यह संकट अवश्य दूर करेंगे, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बताएं। वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जानकर कहने लगे कि राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव में व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय वह 2 दिन से भूखा प्यासा था और एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर एक तत्काल की ब्याही हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते से हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा, इसलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे, हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा का ये पाप नष्ट हो जाए, आप ऐसा उपाय बताइए। लोमश मुनि कहने लगे कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो और इसका पुण्य राजा को दो। इससे राजा का पूर्व जन्म का पाप अवश्य ही नष्ट हो जाएगा और साथ ही राजा को पुत्र की प्राप्ति होगी। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट गई और जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञा के अनुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसके एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसलिए हे राजन, इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। इसलिए संतान सुख की इच्छा रखने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महात्म्य को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोगकर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। आइए अब जान लें एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त और उसके पारण का समय। श्रावण शुक्ल पुत्रदा एकादशी 4 अगस्त को दोपहर को 11:41 से शुरू होगी और 5 अगस्त को दोपहर 1:12 पर समाप्त होगी। इसलिए उदयातिथि के अनुसार श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत 5 अगस्त दिन मंगलवार को रखा जाएगा। व्रत के पारण का समय रहेगा 6 अगस्त सुबह 5:45 से शुरू होकर 8:26 के बीच। व्रत के पारण के लिए पारण के समय के दौरान स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें और पंचामृत से भोग लगाकर स्वयं तुलसी दल ग्रहण करें। व्रत का पारण करें और किसी मंदिर में ब्राह्मण को यथाशक्ति दान आदि दें। ऐसी ही पौराणिक भक्ति से ओतप्रोत कथाओं को जानने के लिए हमारे चैनल भक्ति नंदिता को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, हमारे वीडियो को देखकर ऐसे ही ना जाएं, इसे अपने मित्रों और परिवारजनों तक जरूर शेयर करें। अब बारी है हमारे आसान क्विज की। कौन से ऋषि ने राजा को पुत्र प्राप्ति का उपाय बताया? ए. लोमश ऋषि, बी. पाराशर ऋषि, सी. ध्रुव ऋषि। इसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और भगवान श्री हरि और भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। इसी शुभकामना के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कथा के साथ। जय श्री हरि, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।